गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी इसमें अपना सिलेबस ख़त्म करने में लगाया हुआ हूँ, क्योंकि यूपीएसआई की भर्ती आ रही है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यूपीएसआई 2021 फाइनल मेरिट से आउट हूँ। इस बार आउट होना नहीं चाहता हूँ, तो इसमें पढ़ाई पे लगा हुआ हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया था बहुत दिनों से। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई की भर्ती और यूपी कांस्टेबल की भर्ती पैरेलल चल रही है। ये दोनों टेंडर निकल चुके हैं, दोनों टेंडर शायद फाइनल भी हो गया है, कांस्टेबल वाला और यूपीएसआई वाला भी इसी दौड़ में है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का और उसके बाद एग्ज़ाम होने वाला है आपका यूपीएसआई का। आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएसआई का फॉर्म भी भरेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला भी फॉर्म भरेंगे। तो अभी तक आपने बहुत से वीडियो यूट्यूब पे देख लिए होंगे कि स्ट्रेटजी वीडियो एसआई की, यूपी पुलिस की, और दोनों की अलग अलग भी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ आज इस यूट्यूब के पहली बार, कि जो एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों में आपको एक साथ काम आए। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है कि पहले आप कांस्टेबल का पढ़ें फिर आप एसआई का पढ़ें। तो ऐसे तो आप तैयारी करते रहेंगे तो आप रिवीजन और प्रैक्टिस कब करेंगे? और जब रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका स्कोर कभी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी होता है। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन। और उसके बाद मॉक टेस्ट तो होते ही हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में पता लगता है आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना हमारे पास भी है और आपके पास भी है। तो वो पूरा कैसे होगा? तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी चाहिए होगी और बहुत ही एक सही दिशा की स्ट्रेटजी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लें, कहीं से पढ़ लें। ठीक है, तो आप बहुत से लोग देखेंगे यूट्यूब पे, कमी नहीं है इन सब चीज़ों की, आप उनसे बचिए, क्योंकि हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटजी या उनका कुछ भी ज्ञान आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और घातक भी हो सकता है। घातक ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि आप देखते देखते थक जाएंगे। कंटेंट ख़त्म होने वाला नहीं है। उसमें से कुछ कंटेंट आपके काम का है और कुछ कंटेंट आपके काम का नहीं है। अब उसमें से आप फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि सही कौन सा है और अच्छा सही कौन सा है और बेकार कौन सा है। तो उसके लिए हम बैठे हैं। हम पहले से ही एग्ज़ाम एक दो दिए हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुए हैं। यूपीएसआई 2021 फाइनल मेरिट से आउट हूँ, वो भी नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो मैं आप लोगों के सामने स्ट्रेटजी वीडियो जो लेके आई, ये पुलिस सिपाही और दरोगा दोनों के लिए कंबाइंड है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, स्ट्रेटजी वीडियो दोबारा नहीं बताऊंगा, इसलिए अपना चाहें तो नोट भी कर लें। मैं टीचर भी आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम है शिवांग पांडे और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएस विद शिवांग। आइए शुरू करते हैं आज की वकालत को। तो आज की वकालत में पहला मुकदमा ये है कि बहुत से बच्चे इस बात को कन्फ्यूज हैं कि किस टीचर से पढ़ा जाए। कुछ ऐसे हैं आप में से जो तैयारी पहले ही कर चुके हैं, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। कुछ ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, एसआई के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है ये एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों की है। तैयारी अपन लोग करेंगे एसआई की, तो कांस्टेबल तो अपने आप हो जाएगा। देखो, एसआई में अलग कुछ नहीं है, सिर्फ अलग ये है कि आपको मूल विधि और पॉलिटी जो है वो अलग से पढ़नी रहती है। पॉलिटी आप कांस्टेबल में भी पढ़ेंगे, लेकिन इसका लेवल और एसआई के लेवल में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो उसको अपन अलग रखते हैं। बाकी सब्जेक्ट जो कॉमन है उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी। हिंदी के लिए लूसेंट की किताब बेस्ट है, चाहे आप एसआई दें चाहे आप कांस्टेबल दें। अब एक बच्चा ऐसा होगा जिसने कहीं कोर्स भी परचेज़ कर लिया होगा हिंदी का। एक बच्चा ऐसा होगा जो कोर्स परचेज़ करने की सोच रहा होगा। तो जिसने कोर्स परचेज़ कर लिया अपना पढ़ो आराम से। हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, लेकिन जिसने कोर्स परचेज़ नहीं किया है, मैं उनसे ये कहूँगा, देखो जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे। ठीक है, तो जो मैंने पहले पढ़ी थी, अरुण सर से हिंदी पढ़ी थी, जो कैरियर वे लैब पे पढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी हिंदी पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। और जो मैंने बुकैप तैयार की थी वो तैयार की थी निधि मैम से, जो निधि एकेडमी करके कोई है वो पढ़ाती, उनसे मैंने बुकैप तैयार की, क्योंकि उनका शब्दावली पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो बुक आपकी हो गई लूसेंट, टीचर में आपके हो गए अरुण सर और उसके बाद निधि मैम। देखो, निधि मैम की जो बुकैप है आप चाहें तो इनकी बुक भी ले सकते हैं, और अरुण सर की भी शायद बुक आती है हिंदी की, लेकिन मैं उनसे पढ़ा हूँ और उसमें मैंने अपने उनके नोट्स भी बनाए हुए हैं।
तो अगर आपने कोर्स नहीं ख़रीदा है तो हिंदी का देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी के पूरे कोर्स में मत फंसिएगा आप कहीं भी, क्योंकि वो उतना ही पढ़ाएगा, उतने से काम होता नहीं। आजकल कंपटीशन का लेवल बहुत अच्छा है, तो जितना पढ़ेंगे उसमें उतने में से नहीं फंसने वाला। फंसेगा भी तो ऐसा पता लगा फाइनल मेरिट पे आउट होगा या कुछ भी, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए आप अपनी तैयारी और रणनीति सबसे अच्छी लेके चलें और मैक्सिमम स्कोर करने की सोचा करें हमेशा, ठीक है। तो हिंदी जो है लुसेंट की बुक हो गई, आप वो तो पढ़नी है। उसके बाद आपने जो नोट्स तैयार किए हैं, देखो आप कोर्स खरीद चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं खरीदा है तो अरुण सर का हिंदी का कोर्स हो गया, ओके। आप निधि मैम का भी देख सकते हैं, लेकिन मैंने अरुण सर से पढ़ा था। उसके आगे चलते हैं अब मैथ के लिए। मैथ आप बहुत लोगों से पढ़ चुके होंगे, पढ़ भी रहे होंगे और आगे पढ़ने की भी सोच रहे होंगे। देखो यूपी पुलिस में क्या है कि मैथ का जो रोल है वो ज़्यादा नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 15 से 17, 18 मैक्सिमम 20, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि रीजनिंग ज़्यादा आती है। लेकिन यहीं पे अगर आप एसआई को अगर टारगेट करें तो एसआई में मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस इक्वल की आती है, सब सब्जेक्ट बराबर। तो मैथ राकेश यादव भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, गगन सर भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। इन दोनों में से किसी एक पे आप शिफ्ट हो जाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में टाइम है। अच्छा, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं वो अपनी प्रैक्टिस में तैयारी करें। अच्छा, जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है, जो मतलब एसआई में फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो, और वो पहले कहीं पढ़ चुके हैं, तो आप राकेश यादव या मैथ का कोर्स मत खरीदिएगा, क्योंकि आप एसआई में भर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप कांस्टेबल पे पूरा फोकस रखिएगा। राकेश यादव भी मैथ के बहुत बेस्ट टीचर हैं, बेसिक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो गगन प्रताप सर हैं उनकी भी मैथ बहुत अच्छी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इन दोनों टीचर्स के अलावा में अगर आपने कहीं कोर्स ख़रीद लिया है तो आपको एसडी यादव और आरएस अग्रवाल, जिनका बेसिक सही नहीं है एसडी यादव, जिनका बेसिक सही है एस अग्रवाल, आप लगाइए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में 2 टीचर जिनको मैंने फॉलो किया था यूपीएससी 2021 में, एक रवि सर, प्रयागराज के हैं रवि सर, जिनके एकेडमी का नाम है संदेश विद रवि सर, और इसी नाम से एप्लीकेशन है। कोर्स कम से कम पैसे में आपको मिल जाएगा, आप चाहे वहाँ से ले लें, चाहे कैरियर विल ऐप का पीयूष बारसिने सर का है, उनका थोड़ा कोर्स महंगा पड़ेगा, आप उनका कोर्स ले सकते हैं। दोनों टीचर अपने आप में बेस्ट हैं, ठीक है। रीजनिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रकार की हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये अब उसके बाद में अब बच रहा है आपका हिंदी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, अब आपकी बच रही है जीएस। जीएस में जिसने बैच लिया है उसकी तो बात ही अलग है, वो तो पढ़ ही रहा है अपना। जिसने बैच नहीं लिया है तो लूसेंट तो आप जितनी बार पढ़ सकते हैं मैक्सिमम आप पढ़िए, सामान्य ज्ञान लूसेंट। स्टैटिक की जो अंकित सर की बुक आई हुई है, एक एलो बुक है, एक और बुक है स्टैटिक जीके की, आप उसे ले लीजिए। स्टैटिक जीके अपने आप वहाँ से तैयार करिए। करंट अफेयर्स के लिए बता दिया था, एडोट एरिया, स्पीडी, घटना चक्र, इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। वो एग्ज़ाम टाइम पे लेनी, अभी नहीं। उसके बाद में जीएस के लिए अगर कहीं नहीं ख़रीदा है तो जो खान सर के भी जो बैच होते हैं, जैसे उनका हिस्ट्री इंडिविजुअल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर कहीं से आप उनके नोट्स अरेंज कर लें तो और अच्छी बात है, आपका टाइम बच जाएगा और आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। तो सब्जेक्ट हो गए, इतना सब्जेक्ट तो आपका कॉमन है कांस्टेबल में भी और एसआई में भी। अब बात आती है मूल विधि की और पॉलिटी की। तो मूल विधि पॉलिटी में मैंने जो टीचर्स को फॉलो किया था 2021 में, तो वो टीचर मतलब कुछ मूल विधि विवेक सर ने भी पढ़ाई थी एग्ज़ामपुर वालों ने, और जो पॉलिटी का सेक्शन था वो पढ़ाया था नवीन पंकज सर ने। बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उनसे पढ़ा हूँ। यूपीएससी लेवल का वो यूपीएससी लेवल के टीचर ही हैं, यूपीएससी के कोर्स वो पढ़ाते ही थे। तो एसआई में आ गए थे, उस टाइम कोविड चल रहा था, तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो इस बार अगर उनका कोर्स अवेलेबल हो पाए तो आप ले लीजिए, बीओडी मिल जाए वो भी ले लीजिए। बाकी संदीप त्यागी करके सर हैं, मैंने उनके भी वीडियो देखे हैं, तो पॉलिटी उनकी भी बहुत अच्छी है। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी थी जिसमें आप कांस्टेबल और एसआई दोनों को कवर करेंगे और एक ही बार में कवर करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि पहले कांस्टेबल का पढ़ लिया अब एसआई का, तो क्या पढ़ते ही रहेंगे आप 10 साल तक, फिर रिवीजन कब करेंगे। तो ऐसे तो आपका हो चुका फिर सिलेक्शन। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो थी, टीचर भी बता दिए, बुक्स के नाम भी बता दिए, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि दोबारा मैं स्ट्रेटजी वीडियो नहीं बताऊँगा। बाकी आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है GS विश्वांग, वहाँ भी ऐड हो सकते हैं। अभी छोटा सा ही अपना परिवार। अगर चैनल पे आप अभी तक अगर नए हैं चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।